नमस्कार। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर यानी कल किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और उनके इस बंद में कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और तमाम छोटे बड़े कई राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हासिल है। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब और हरियाणा जहां जिन राज्यों में इस आंदोलन की बहुत बड़ी गूंज है, उसके अलावा क्या उसके बाहर के राज्यों में भी यह आंदोलन सफल हो पाएगा? क्या दूसरे राज्यों में भी किसान सड़कों पर निकलेंगे? अब जिस तरह की मांग हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको इसमें डाला जाना चाहिए। इन विधेयकों में मंडियों की व्यवस्था को बरकरार रखा जाना चाहिए। तो ये जो मांगे हैं, ये क्या दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुंच पाई हैं? क्या दूसरे राज्यों के किसान भी इस आंदोलन के समर्थन में साथ खड़े हैं? ये कल देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कृषि विधेयकों को लेकर चल रहे घमासान की। आप देख रहे हैं कि पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन था और 3 दिन तक यह आंदोलन चलने वाला है, यानी कि 24, 25, 26। इसके चलते पंजाब में कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसानों का सिर्फ यही कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो व्यवस्था है, सरकारी खरीद की, मंडियों की जो परंपरागत व्यवस्था है, उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन सरकार का यह कहना है, सरकार की ओर से तर्क है कि किसानों का जो शोषण होता है इस पुरानी व्यवस्था में बिचौलियों के द्वारा, जो मंडियों में व्यवस्था है उसके द्वारा, इसको बदले जाने की जरूरत है और ये जो कृषि विधेयक है ये क्रांतिकारी कदम है। तो कल जो आंदोलन है उसका पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अच्छा असर देखने को मिलेगा, ये लगभग तय है। लेकिन क्या इसके अलावा भी दक्षिण के राज्यों में या उत्तर भारत के और राज्यों में, पश्चिम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्या वहां तक भी ये किसान आंदोलन फैलेगा? इसको लेकर किसान संगठनों ने ये कहा है कि ये आंदोलन पूरे देश भर में दिखाई देगा और किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, सांसदों ने धरना दिया और राष्ट्रपति से भी मिले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को राष्ट्रपति को वापस लौटा देना चाहिए। विपक्ष का वही आरोप है कि ये काले कानून है। इसको लेकर पंजाब की में जिस तरह की सियासत चल रही है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा, सरकार से अपनी मंत्री का इस्तीफा करवाया, हरसिमरत कौर बादल का, उसके बाद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी किसानों के संगठनों के साथ खुलकर मैदान में आया है और वहां इस आंदोलन के सफल होने की जो संभावनाएं हैं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वहां पर सरकार भी विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस की है और कांग्रेस इन विधेयकों के खिलाफ है। तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल है या छत्तीसगढ़ है या आपका राजस्थान है, इन राज्यों में माना जा रहा है कि यहां पर बंद काफी सफल हो सकता है। लेकिन जो एमएसपी वाला इशू है उसको हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर के किसान कम समझते हैं, इसलिए बहुत बड़ी आवाज नहीं पहुंच पाई है। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे, इस बंद को सफल बनाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन, कोरोना महामारी के दौरान ये इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और किसान अपनी बातों को लेकर सड़क पर हैं। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हासिल है। तो ऐसे हालात में देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसको मेंटेन करते हुए प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी मांग उठाने के दौरान कोरोना का इन्फेक्शन कहीं फैले, तो इसको लेकर भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने अपने स्तर पर तैयारियां की हुई हैं, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सतर्क है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत सभी को है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही खड़ा हो रहा है कि क्या जो गतिरोध है, जो ये इतना बड़ा रुक गया है मामला, ये क्या कुछ आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि विपक्षी सांसद जो हैं लगातार उनका यही कहना है कि इन विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए, ये किसान के खिलाफ है। लेकिन सरकार का तर्क मैंने आपको बताया कि वही है कि ये विधेयक किसान के
हितैषी हैं, हरियाणा और पंजाब, जो भारत के अन्न का कटोरा जिन्हें कहा जाता है, ऐसे दो राज्य हैं। वहां पर अगर किसान इतना पुरजोर आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि सरकार को उनसे, जो लोकतंत्र में संवाद का माध्यम है, उनसे बातचीत का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि जो बात सरकार बता रही है संसद में या अन्य माध्यमों से, वो अगर किसान संगठनों से सरकार का कोई डेलीगेशन जाकर वहां पर बातचीत करे और उनके जो किसानों के मसले हैं उनको आमने सामने बैठकर सुलझा ले, तो ही कोई रास्ता निकल सकता है। क्योंकि बातचीत से, कम्युनिकेशन से इसका समाधान निकल सकता है, क्योंकि बातें दोनों तरफ से साफ होंगी। लेकिन किसान संगठनों का साफ कहना है कि वो इन विधेयकों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक उनका एमएसपी का जो मसला है, सरकारी खरीद मंडियों का जो इशू है, वो सारी व्यवस्थाएं उनको बनी रहनी चाहिए। क्योंकि किसानों को डर इस बात का है कि एमएसपी का इशू ना होने से उनको औने पौने दामों में अपनी कोई भी कॉर्पोरेट आदमी उनकी फसल को खरीद लेगा और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। हम जानते हैं कि भारत में किसानी खेती वैसे ही बहुत बड़े नुकसान का सौदा हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान का काम हो गया है। लाखों किसानों ने पिछले कुछ सालों में आत्महत्या की है और ऐसे हालात में किसानों को, अन्नदाता को इस बात का भरोसा देने की जरूरत है कि उसकी खेती किसानी को कहीं कोई आंच नहीं आएगी, वो ज्यादा सशक्त और ताकतवर बनेगा। इसके लिए जो मेरा मानना है वो ये कि किसान संगठनों के साथ बातचीत का जो रास्ता है वो सरकार को एक बार को अपनाना चाहिए। और जो जब डिस्कशन दोनों तरफ से होगा, डायलॉग होगा, तो उसमें बहुत सारी बातें साफ होंगी। और देखना यह होगा कि हरियाणा पंजाब के बाहर, जो बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा पंजाब के बाहर क्या ये किसान आंदोलन आगे सफलता पा पाएगा, क्या ये वहां तक पहुंच पाएगा, और दक्षिण के राज्यों में इसका क्या असर होगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में इसका क्या असर होगा, बाकी हिंदी भाषी राज्यों में क्या असर होगा, बीजेपी शासित राज्यों में क्या असर होगा, गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या असर होगा, इस सब पर कल स्थिति साफ होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, कोरोना का इन्फेक्शन न फैले, सारी बातों का ध्यान रखा जाए, किसानों पर लाठीचार्ज न हो, उनकी बातों को सुना जाए, ये सभी लोग चाहते हैं। और ये जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच में, ये भी खत्म हो, ऐसी उम्मीद सारे लोग करते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।